मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद में है और अभी हमारे पास रंजीत यादव जी हैं। रंजीत यादव जी, जिनका नारा एकदम जोड़ों तोड़ों से जहानाबाद के गांधी मैदान में गूंज रहा था। और रंजीत यादव जी कुर्था विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल में। आप लोग को भी सभी को स्वागत है। आप बता रहे हैं कि अभी हम मतलब कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कुछ आपको मतलब लग रहा है कि कुर्था विधानसभा में बेहतर नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? कुर्था विधानसभा में शिक्षा का स्थिति भी वही बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थिति वही बना हुआ है, नवयुवक के रोजगार के लिए वो स्थिति वही बना हुआ है, जिसके लिए प्लान कर करके जो है बाहर और विदेश में जा करके बेचारा रोटी के लिए मरता है। इसलिए हम इस चीज़ों को भली भांति समझ करके और हम अपना क्षेत्र को, अपनी बिजनेस हमारी क्षेत्र है जिसमें हम लोगों को जो है करीब करीब हर जिला में लमसम 6 से 7 जिला हमारा है, जहां पे हम अपनी कार्य अपनी बिजनेस के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपना जो है रोजी रोटी अर्पण कर रहे हैं। तो हम सोचे कि नहीं, हमारे अपना क्षेत्र है, हम अपना घर का बेटा हैं, हमारा घर का स्थिति इस तरह का बना हुआ है और उस घर का स्थिति जब हम अपना नहीं संभाल पा रहे हैं और लोगों के बीच में हम सारे लोगों को दुख को जो है मिटा रहे हैं, इसी बीच जो है हम ऐसा देखा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी वोट अधिकार रैली में 17 सितंबर से निकले सासाराम से, तो हम भी उनके रैली में 2 से 3 दिन चलने का काम किया। उस बीच में कुछ नेता लोगों से हमें बात हुआ तो हमें बताए कि ये वास्तविक नेता है और घर के सारे चीजें जो हैं बताने का काम करेंगे। इसी सब चीजों के लेकर के हमें भी चाहत जगा कि हम भी अपने घर को ठीक करें और हमारी जब सारी चीज और उस तरह के आवश्यकताएं जो हम जनता के बीच में ला सकते हैं, नवयुवक को दे सकते हैं, वो हम अपना घर में जब सारा व्यवस्था रखे हैं तो फिर हमको प्लानिंग करने का क्या आवश्यकता है। इसी सब चीज के लेकर के हम आए और वो रैली को ड्रॉप करके हमें जो है अपनी क्षेत्र में आए और क्षेत्र में आने के बाद सारे नवयुवक छात्रों और नवयुवक साथियों से हमने मिलने का काम किया। जितने तमाम कुर्था विधानसभा क्षेत्र में गार्जियन अभिभावक तुल जितने भी हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग से मैंने मिलने का काम किया। सभी लोग का चाहत रहा कि हाँ, हम लोग बेटा अपना क्षेत्र के बेटा चाहते थे और घर का बेटा चाहते थे और आप आ गए हैं, इसलिए बेटा यहाँ का जो भी दुख स्थिति है आप ही ठीक कर सकते हैं, आपके पास उस चीज का जो है अवेलेबल भी है, आप पूरा कर देंगे। नवयुवक का विश्वास हुआ, माताओं और बहनों अभिभावक का आशीर्वाद मुझे मिला, हमें हौसला और बढ़ा। इसी दरमियान जो है आज के डेट में हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और पार्टी के झंडों को मजबूत करने के लिए तैयार हुए और नया सरकार बनाने के लिए तैयार हुए और तेजस्वी जी के मुट्ठी को मजबूत करने के लिए तैयार हुए। अच्छा, वर्तमान समय में भी आपके ही पार्टी से वहाँ विधायक जी हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी अभी हमारे बागी कुमार वर्मा जी हमारे अभिभावक समान हैं, हम उनको अभिभावक समझते हैं, इसलिए हम उनकी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जितनी उनकी सोच थी उतना उसने वर्क करने का काम किए। अब हम लोग नया उमंग नौजवान हैं, हम लोग का सोच अलग है, इसलिए हम लोग अपना सोच पे यह चाहते हैं कि जो हम लोग को नवयुवक साथी जो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, जिनके पास पढ़ाई की पैसा नहीं है, उसके लिए लाइब्रेरी की सुविधा हम नहीं है, इसके लिए हम मुफ्त जो है लाइब्रेरी सुविधा दिवाने का काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी का सुविधा जिसमें निःशुल्क लगेगा और ये सब सारी चीज़ें व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक कमी लगा कि स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है मगर वहाँ जो है समय से डॉक्टर नहीं है। अगर कोई का कष्ट किसी तरह का बीमारियाँ होता है तो वहाँ एक डॉक्टर भी जाने के बाद नहीं मिलते हैं। एम्बुलेंस का फोन आता है तो भी एम्बुलेंस समय से नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण हमारे घर के माताओं बहनों का जो है स्थिति खराब होता है, अभिभावक नौजवान का स्थिति खराब होता है।
बहुत सा लोग ऐसे स्थिति में इस धरती छोड़ के चले जाते हैं। यही सब दर्द के कारण हमें यह समझ में आया कि हमारे क्षेत्र में विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, और पार्टी अगर हमको प्रतिनिधित्व करने की अधिकार देती है, तो हम ये सारी समस्या को दूर करके रहेंगे। अच्छा, तो फिर लोग कैसे विश्वास करें? अभी भी आपकी ही पार्टी से वहां पे विधायक जी हैं, अगर आप भी विधायक बनते हैं तो क्या ये सब जो समस्या आप खुद अपने मुंह से बताएं, तमाम समस्या को समाधान आप कर सकते हैं? क्या लोग उस पे भरोसा करें आप पे? बिल्कुल, तमाम कुर्था विधानसभा के जनता भरोसा करती है, क्योंकि हम उस घर का बेटा हैं। और घर का बेटा पे हर आदमी, हर बाप का भरोसा होता है। इसलिए हम उस घर का बेटा हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसीलिए हम पे लोगों का भरोसा है। ये तमाम जितने भी जनता है, आप लोग जा करके पता करने का चीज है, वहाँ के जनता से बात जा करके पूछने का चीज है। हम अपने से मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं तो आप लोग भी कहेंगे कि अपनी मन के बात ही बता रहे हैं। इसलिए आप लोग जनता से जाके पूछिए। सीधे उन लोग का चाहत है कि हमको क्षेत्रीय बेटा चाहिए, और बेटा भी चाहिए तो हमको रंजीत बेटा चाहिए। अगर रंजीत यादव जी जीतते हैं तो सबसे पहला वो कौन काम करेंगे जिससे जनता का समाधान हो पाएगा? सबसे पहले तो हम सरकार बनाने के लिए पूरे कुर्था विधानसभा क्षेत्र जो है बिहार का नंबर 1 रहेगा। अच्छा। और जो हमारे तेजस्वी जी सरकार बनेंगे, उनका जो अभी बोला हुआ बात है, जो रखा हुआ शर्त है, माई वाहन योजना, जो 200 यूनिट मुफ्त फ्री देंगे, और जो 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देंगे, ये सारी चीजें जो है पहले हम पूरा करने का काम कराएंगे सरकार के द्वारा। उसके बाद हम लोग जो है अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, स्कूल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उनकी सारी जिम्मेवारी देखेंगे, और समय से वो जो है स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं अवेलेबल है, जहां जनसंख्या अधिक है, उसकी कमी के कारण लोगों में जो है बर्बादी का कारण बन रहा है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो सब सारी समस्या हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ किसान भाइयों को, जहां नहर बना हुआ है और पानी भी उसमें नहीं आ रहा है, डैम से पानी कहीं ना कहीं निकल जा रहा है, इसलिए पहला किसान का भी हम प्राथमिकता देने का काम करेंगे कि शपथ ग्रहण होने के बाद एक नहर है जो औरंगाबाद हमारा आता है, जो हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। बहुत सा किसान, हमारे अभिभावक का यह अभिवादन है कि ये नहर में पानी नहीं आता है। वो नहर खंदाया मगर जंगल बन गया। वो जंगल को पहले हटवा करके, वो नहर को गड्ढा करवा करके पहले उसमें पानी और सिंचाई लगाने का काम करेंगे। अच्छा, जो वर्तमान समय में लगातार घूस का जो चल रहा है, क्या आप विधायक बनने के बाद उस सब तमाम चीजों पर रोक लगा पाएंगे? 100% भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये हमारी सरकार तेजस्वी जी का कहना है। और हम भी सभी नौजुवक साथियों को वादा करते हैं कि 100% जो है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 1 भी % किसी का दलाली नहीं चलेगा। जो सरकार का सेवा होगा, जो सरकार का योजना होगा, डायरेक्ट जो लाभान्वित होगा उनके खाते में जाएगा। जो लोग आपके क्षेत्र से देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप, अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सभी अपने जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने हमारे ब्लॉकवासी हैं, मुखियावासी हैं, पंचायत समिति लोग हैं, और हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं, हमारे नौजुवक साथियों हैं, माताएं और बहनों, सभी को मैं यही कहता हूं कि अब की आप लोग जो चाहत था बेटा का, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया है। इसलिए अब की आप लोग जो है बेटा को साथ दीजिए और मुट्ठी को मजबूत कीजिए, सरकार को बदलिए। चाची, आपका जो मांग है वो आपका बेटा पूरा करेगा। और साथ ही साथ जो आप लोग सपना सोचे होंगे कि बेटा को पैदा करने के बाद क्या सुख मिलता है, वो हम बेटा बन करके आप लोग को सुख पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बाकी रंजीत यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।